खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर उन्हें भरोसा नहीं है। सांसद ने मांग की है कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में गठित स्वतंत्र कमेटी से कराई जाए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पहले राम मंदिर ट्रस्ट को बंद कर दिया जाए और सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों को हटाया जाए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के अनुसार ट्रस्ट के पदाधिकारियों के पद पर बने रहने से जांच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने इस पूरे मामले के खुलासे का श्रेय समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को दिया। सांसद ने कहा कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस प्रकरण को सार्वजनिक किया और जांच की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा और सभी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। जबकि सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह केवल ट्रस्ट या प्रदेश का मामला नहीं, बल्कि भगवान राम और पूरे राष्ट्र की आस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने दावा किया कि चढ़ावे की रकम गोबर और घूर गड्ढों में छिपाए जाने जैसी सूचनाएं सामने आ रही हैं तथा दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होने पर ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं? लेकिन इसमें जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होने की संभावना कम है। इसीलिए ये बड़ा मुद्दा है। ये प्रदेश स्तर का मुद्दा नहीं है, इस देश के करोड़ों करोड़ों भक्तों से जुड़ा हुआ है, उनके चढ़ावे से जुड़ा है, पूरे देश का मामला है। इसलिए मांग की कम से कम माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित टीम के द्वारा दूसरी तरह की जांच में निष्पक्ष होने की संभावना कम है। ठीक है, एसआईटी की पारदर्शिता जांच से पहले मैंने कह दिया है कि ये जो जांच कमेटी बनाई गई है, इसकी स्वतंत्र जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, इसमें कुछ संदेश लगता है। इसलिए ये प्रदेश स्तर का मामला नहीं है, पूरे राष्ट्र का मामला है, प्रभु श्री राम के चढ़ावे का मामला है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम के आधार पर ही जांच होनी चाहिए और जांच होने के पहले जो मौजूदा ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट में रहने वाले लोग हैं, ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए। आरोप लगा रहे हैं कि तमाम दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है, जांच के आधार पर जो भी जिम्मेदार हैं कोई बच नहीं पाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी और ज्यादा दिन नहीं लगेगा। आपके सामने, समूचे देश के सामने 2-1 दिन के अंदर पिक्चर आ जाएगी। जिला इकाई भाई बताए सर। सबसे पहले आप सबका मैं स्वागत करता हूं। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप लोग आए, जो कि आज का दिन आप लोगों की छुट्टी का दिन होता है और इस व्यस्तता में भी और गर्मी में भी आप आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत बड़े मुद्दे पर हमने आपको आमंत्रित किया है, बुलाया है। तमाम मुद्दे तो यूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में बनी है, न जाने कितनी दुश्वारियां परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा को लेकर, जिसको हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया है। खुलासा करने पर कोई का जबान नहीं खुली, चाहे हमारे सत्ता पक्ष हो और चाहे जो बना हुआ है ट्रस्ट,
सब चुप्पी साधे रहे। लेकिन अब परत दर परत सब खुलासा हो रहा है। यही नहीं, यहां तक बता रहे हैं चढ़ावा का पैसा घोर में लोग छिपा रहे हैं। अब ये छिप नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक तरह से डकैती है। हम लोग जब पढ़ते थे शुरुआती दौर में, गांव में रहते थे, तो डकैती पड़ती थी, लेकिन डकैत चोरी करता था 1 2 घर, 4 घर, 5 घर। लेकिन ये जो डकैती है प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावा की है। चढ़ावा में करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्थाएं जुड़ी हैं। आज भी आप जाएं प्रभु श्री राम के मंदिर तो दर्शनार्थियों का तांता लगा होगा। लाखों दर्शनार्थी रोज आते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं, अपने आस्था के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये चढ़ावा जो प्रभु श्री राम के चरणों में चढ़ाया गया, देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने चढ़ाया है, इसमें बड़े पैमाने पर लूट हुई है। ये साधारण लूट नहीं है, ये लूट राष्ट्र की सबसे बड़ी लूट है और प्रभु श्री राम के मंदिर की लूट है। तो मैं मांग करता हूं कि इतनी बड़ी लूट जो हुई है, अब इसकी ऊंचे स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे देश की न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास, माननीय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, तमाम ऐसे मुद्दे देश के सामने आए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन मुद्दों को सॉल्व भी किया, देश की बचाने का काम किया। तो मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक टीम गठित की जाए और उस टीम के द्वारा जांच की जाए और उसके पहले जो भी ट्रस्ट के लोग हैं सबको सस्पेंड कर दिया जाए, सबको वहां से हटा दिया जाए, जिससे किसी प्रकार की जांच प्रभावित ना हो सके, उस पर कोई पर्दा न डाल सके। यूं तो पर्दा डालने की हैसियत इस धरती पे किसी को नहीं है जब प्रभु श्री राम का मामला है। तुलसीदास ने लिखा भी है, जब जब होए धर्म की हानि, तो धर्म की हानि है, ये धर्म की हानि है। और प्रभु श्री राम के दरबार में चोरी हुई है, डकैती, कोई बच नहीं पाएगा। दुनिया की कोई ताकत इन लोगों ने जिन्होंने चुराया है, जिन्होंने डकैती की है, इनको दुनिया का कोई आदमी अब बचा नहीं पाएगा। कितना भी बचाएगा तो बचाने वाले का हाथ जल जाएगा, ऐसी आस्था है। तो एक तो ये मांग है हमारी, और दूसरी मांग है कि आज बड़े पैमाने पर बिजली का संकट है। 10% सरचार्ज, विभागीय मंत्री का कहना है कि हमसे पूछा नहीं गया, हमें संज्ञान में नहीं लिया गया और 10% चार्ज लगा दिया गया है। इसके पहले स्ट्रांग मीटर लगा था, जिसका बिल 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जिसको हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन आज भी वो मीटर लगा है, उस मीटर को 48 घंटे के अंदर हटाया जाए और जो सरचार्ज लगाया गया है, ये सरचार्ज जो है खत्म किया जाए
और दूसरी सबसे ज्यादा सनसनीखेज बात है कि मंत्री का कहना है जो नियुक्तियां हो रही हैं, जो भी प्रमोशन हो रहे हैं, जो भी भर्तियां हो रही हैं, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर मंत्री जब होते हैं, शपथ लेते हैं तो पूरी तरह से शपथ लेते हैं कि हम निष्पक्ष काम करेंगे। लेकिन ये सरकार कह रही है, सरकार की ज्वाइंट लायबिलिटी होती है। एक मिनिस्टर जो इस विभाग का, बिजली विभाग का मंत्री है, उसका ये कहना है, तो मैं मांग करता हूं कि एक तो सरचार्ज तत्काल वापस किया जाए। मांग करता हूं बिजली की जो व्यवस्था खराब है उसको ठीक किया जाए। और तीसरा है कि मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो सरकार का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ये सामूहिक सरकार पर इस तरह का लांछन है और कि जात के आधार पर, धर्म के आधार पर ये भर्तियां हो रही हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही, ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व। तीसरी है, हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश देश है, कृषि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज यूरिया खाद की बड़े पैमाने पर किल्लत है। एक एक बोरी यूरिया खाद के लिए लोग दर दर ठोकरे खा रहे हैं। गन्ने की फसल में कहीं पर खाद नहीं पड़ी, जिसका नतीजा होगा कि हमारा गन्ने की फसल बहुत कम होगी। इसी तरह धान की फसल प्रभावित होगी। मैं मांग करता हूं कि सरकार तत्काल यूरिया खाद, डाई खाद या जो भी खेती में हमारी खादें उर्वरक लगती है, सबको सभी ब्लॉकों पर जिस तरह से पहले था उस तरह से व्यवस्था की जाए। अन्यथा इस प्रदेश का किसान सड़कों पर उतरेगा और हम समाजवादी पार्टी के लोग, कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे। चौथा है, अभी कल दो बच्चे सोहवल क्षेत्र के हैं, दो बच्चे सरजू नदी में डूब के मर गए। इसके 10 दिन पहले तासीपुर दिनकरपुर में 3 मरे थे। उसके पहले तीनूपुर का एक मार के फेंक दिया गया था। हमने मांग किया था, सरकार से मांग किया था, प्रशासनिक अधिकारियों से मांग किया था कि सरजू नदी के किनारे जितने घाट हैं वहां पर अलर्ट या इस तरह की सुविधा की जाए जिससे लोग स्नान करने में अंदर न जा पाए। लेकिन अफसोस है आज तक इस पर व्यवस्था नहीं हुई, जिसका नतीजा हुआ 6 जानें चली गई है। इस पर हम मांग करते हैं कि इनकी आर्थिक सहायता की जाए और इन घाटों पर अलर्ट लगाया जाए। तारकोल है या वो तार घेरा जाए या कोई बांस लगाया जाए, जिससे बैरिकेडिंग लगाया जाए। इस तरह की व्यवस्था 24 घंटे में की जाए।